अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो जुल्करनैन ने रजब भट्ट को एक्सपोज कर रख दिया है। उसके तमाम कच्चे छट्टे खोल कर रख दिए हैं। रजब भट्ट जो हर जगह कहता फिरता है कि मैंने रजब फैमिली जो अपने दम पर बनाई है, तो आज जुल्करनैन ने तमाम हकीकत खोल कर रख दी है। तो आइए आप लोगों को बताती हूँ कि जुल्करनैन ने क्या कहा है। तो जुल्करनैन का कहना है कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो आज मैं रिकॉर्ड करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैसेज सिर्फ इस फितने के खिलाफ नहीं है बल्कि इस पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है। क्योंकि इस वक्त इसराइल का दूसरा नंबर है गालियां खाने में और इस बंदे का पहला नंबर है गालियां खाने में। पब्लिक सर्विस मैसेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बंदे ने जो है ज़रा भी तमीज़ नहीं है। इसको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि औरतों से किस तरह से बात करते हैं, उनसे किस तरह मुखातिब होते हैं। ये औरतों को कहता है कि मैं तुम्हें ठुड्डे मारूंगा, तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने चैनल पर इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं की है, इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। आज मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस फितने के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठा सकें और इसको ख़त्म करने के लिए हमने जो काम जारी किया उसको जारी रख सकें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहता है कि मैं हूँ रजब फैमिली। ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और बात बताता चलूँ कि ख़ानदानी और बदनस्ले में ये फ़र्क होता है कि वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। और जो है कुछ जो हैं वो हैं चैनल्स हैं जो एडिट्स बनाते हैं, जो हैं वो इसकी बहन और इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे। तब इसकी सो कॉल्ड बहन ने ही कहा था कि प्लीज़ प्लीज़ आइंदा के बाद मुझे या इसकी बहन को इन चीज़ों में लेकर नहीं आइएगा। दरअसल हमारी एक अदद बहन है जिसके साथ हम जुल्म होता देख रहे थे। जब हमने इसका घर विज़िट किया या हम कभी इसके घर दावत पर जाते थे तो हम ये फील करते थे, इस चीज़ को फील करते थे कि इस औरत की इस घर में टके की भी इज्जत नहीं है। एक शख्स कह रहा था कि इसने हमें कुछ महीनों से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आज आपको हकीकत बताता हूँ कि इसने हमें इग्नोर नहीं किया बल्कि हमने इसको इग्नोर करना शुरू किया है, क्योंकि हमें एहसास हो गया था कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इस कैलिबर का मालिक ही नहीं है। वो तो इंतहाई गंदा और बदबख्त इंसान है। जो सब्सक्राइबर को अपनी फैमिली बोलता है वो पैसों के लिए इनके इमोशनल को किस तरह बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे किनारा कशी कर लूँ। ये एक फ़ितना है और इस फितने को मैं फ़ितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मज़हब की तौहीन करता है, कभी शिया सुन्नी में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करता है, कभी किसी की लड़ाई करवाता है, कभी किसी की लड़ाई करवाता है। जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया है, जब से बिल्कुल सुकून ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की औरतों की इंसल्ट करता है। छोटे बच्चों को ये सिखाना चाह रहा है कि मर्द दरअसल इस तरह का होता है। मर्द बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होता। मर्द बिल्कुल पोलाइट होता है। बीवी बच्चों की, चाची फुप्पी दोस्तों सबकी इज्जत करता है और उनसे अपनी इज्जत करवाता है। और रिश्ते किस तरह से निभाए जाते हैं इसको अच्छी तरह से मालूम होता है। और वो अपने घर में चलने वाले तमाशों को सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम किससे लड़ाई लड़ रहे हो, ये तो अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या इज्जत करेगा। अगर हम इसको यूट्यूब पर ला सकते हैं ना, तो हम ही इस फितने को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये एक नई जंग का आगाज़ भी कर सकते हैं जिससे हम इसको ख़त्म कर सकें। 2023 में मेरी वाइफ जो है जब पॉडकास्ट करती थी तो उसने मुझसे मशवरा लिया कि एक यूट्यूबर है, इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि अगर ये अच्छा है, डिसेंट बंदा है तो उसे बुला लो। इसने 2021 में मुझे मैसेज किया था कि डिसेंट कपल, माशाल्लाह नाइस कपल, और हमने इसका मैसेज 2023 में देखा था। इसकी औकात ये है, सिफर था ये वक्त, बिल्कुल सिफर था। हमने जो है इसको कमल ने मैसेज किया कि आप कल पॉडकास्ट पर आ सकते हैं, तो अगले दिन ही अपनी माँ जी के साथ पॉडकास्ट पर आ गया। पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद जो है माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हमें एज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, तो हमें एज़ल से मिलवा दें। हम तो इसको टीवी में से ही ना बहुत ज़्यादा पप्पियाँ झप्पियाँ करते हैं, तो हमें एज़ल से मिलना है। तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने के बाद जो है हम अपने अपार्टमेंट से इनको अपने घर ले गए, हमने इसे एज़ल से मिलवाया। और उसके बाद जो है इस बंदे को मैंने बहुत कुछ सिखाया, टीचर के तौर पर, अच्छे भाई के तौर पर इसको बहुत कुछ बताया। और जो है उसके बाद मैं जो हूँ इसको बहुत कुछ समझाता रहा कि किस तरह से चलना है। और इन सब बातों के बाद ये कहता है कि मैं तो अपने बल पर आया हूँ, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली और मैंने फैमिली अपने बल पर खड़ी की है, तो तेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी कि तू हमसे मिल पाता।
ये शख्स खुद ही मेरी बीवी को अपनी बहन बनाता है, मेरी बेटी को अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हाल चाल पूछता है, हमारी ईदें शबरातें घर लेकर आता है, जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए। इस तरह से हमारे घर आता है, हमारे साथ चलता है और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे एक भाई को दूसरे भाई के साथ चलना चाहिए। और हम अपने लिए जैसे सोचते हैं वैसे ही इसके लिए सोचते हैं। फिर जो है आगे चलकर जो है इसकी शादी होने लगी और इसको जो है शादी के लिए हमने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब करवाया। हमने लोगों से कहा कि जो है ये नया बंदा आया है, आजकल इसके व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो आप इसके साथ कोलैब कीजिए। हमने इसकी शादी का जोड़ा भी कोलैब के ज़रिए जो है हमने इसको स्पॉन्सर करके दिलवाया, इसकी बीवी का भी और इसका भी। और हमने जो है इसका मेकअप भी जो है स्पॉन्सर करके करवाया था और इसके जो है हमने एक जगह से इसको उधार 16 लाख रुपए भी दिलवाए थे। और जो है इसके बाद ये बंदा कहता है कि मैंने जो है एक पॉडकास्ट में से बैठकर कहा कि इसकी जो है बीवी के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि शादी का फंक्शन भी करते और मैंने इनका जो है शादी का सारा खर्चा उठाया था। तो मैं ही कहता हूँ कि इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी शादी खुद से कर पाता, मैंने इसकी शादी करवाई है। उसके बाद ही कहते हैं कि इसके घर का फर्नीचर, जब इसने पहला घर लिया था तो इसके घर में फर्नीचर डलवाना था, तो मैं इसको अपने साथ लेकर गया अपने दोस्त की दुकान पर। वहाँ से मैंने उसके मिन्नतें तरले कर कर इसको कम पैसों में डिस्काउंट पर जो है तमाम घर का फर्नीचर डलवाया था। उसके बाद जो है जब इसने बादशाह सलामत ने अपना नया घर बनाया जिसमें अभी ये रहता है, वहाँ के लिए इसको फर्नीचर चाहिए था, तो उसको मैं जो हूँ लेकर गया अपने दोस्त हन्नान के पास और वहाँ से इसको इसके नए घर का फर्नीचर दिलवाया। और वहाँ पर इसकी बहन गज़ल भी मौजूद थी, हम एक साथ गए थे और वहाँ से मैंने इसको फर्नीचर दिलवाया। फिर ये दोबारा मेरे बगैर वहाँ गया, उसने जो है फर्नीचर लेने की कोशिश की, तो मेरे दोस्त ने इसको मना कर दिया। उसने कहा जब तक जुल्करनैन नहीं आएंगे तो मैं आपको फर्नीचर नहीं दे सकता। तो ये है इसकी औकात। फिर जो है इसके बाद ही कहते हैं कि अपनी जो है फैमिली के साथ ही धोखा करता है, जाली फाइट लड़ता है, वहाँ से 50 लाख रुपए लेता है। मैं इसको मना करता हूँ कि अपनी जो है रजब फैमिली को धोखा मत दो, वो तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये कहता है कि मैं जो हूँ ये फेक फाइट करूँगा और उसके बदले मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे जो है अपना घर बनाना है, कैसे भी करके मैं तो अपना घर बनाना चाहता हूँ। तुम तो अभी बच्चे हो, चौधरी बच्चे के बच्चे ही रहोगे, मैं तो ये फाइट लड़ूंगा। जब ये फाइट लड़कर आता है तो मैं इसे कहता हूँ कि यार तू जब लड़ने गया था एक आध मुक्का ही मार देता। तो ये कहता है कि नहीं यार, मैंने जो है इस मार खाने के पैसे लिए थे और ये रैप्टर डाले इस तरह ही तो नहीं आते ना, ये सब कुछ कर कर ही मिलते हैं। तो मैंने जब ही जान लिया था कि बंदा किसी भी तरह भरोसे के काबिल नहीं है, बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैंने इससे बिल्कुल भी ताल्लुक ख़त्म कर दिया। और मैंने इससे कहा कि तू तो इस तरह है कि पैसों के लिए अपने कपड़े भी उतार देगा। तो और इन्होंने वाकई ऐसा किया है। इनका जो दोस्त है पिंकी, उसने पैसों के लिए अपने कपड़े भी उतारे इन सब ने और गंदी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाली भी। और उसका एक कहना था कि ये इंतहाई गंदे लोग हैं, इनका कोई कैलिबर नहीं है। और बहुत सारी बातें जो है इन्होंने जुल्करनैन ने की हैं। बहुत ही लंबी वीडियो थी, मैं जहाँ तक याद रख पाई हूँ मैंने आप लोगों से शेयर की हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने जो पॉइंट्स मेरे जहन में थे मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो जुल्करनैन ने रजब भट्ट को ये बातें कही हैं, अब इसका जवाब जो है रजब भट्ट ने क्या दिया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या राय है जुल्करनैन की बातों के बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।